एक बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दे दी थी। इसी वजह से संध्या काफ़ी परेशान रहती थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव ना दिया करते थे। बस उसकी एक माँ ही थी, जो उसकी सूरत या लुक्स से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसके बावजूद भी संध्या अपने आप को ढाल चुकी थी। एक वो और दूसरी ओर उसकी माँ, दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। माँ संध्या से और संध्या माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ संध्या के लिए। जब कोई उसे डफ़र बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब संध्या की शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि खुद के पापा उसे मनहूस बोल देते, तो वो ही थी जो उसे समझाती थी कि लोगों से बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है, प्यारी बेटी, मेरी राज दुलारी है। संध्या की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो, तो वह संध्या के पास में आती और संध्या भी खुशी खुशी सभी को सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी संध्या के हाथों का जादू इनको सबको तृप्त ना कर पाता। वह इतना सुंदर खाना ना सीख पाती। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद भी संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खूबी थी संध्या की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ़ खाना बनाने में मज़ा आता था, बल्कि उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था, वह उन लोगों को तृप्त कर जाता और उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़, किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे, जिससे संध्या बहुत ही अच्छा खाना बनाने में पारंगत हो गई थी। और अपने इस गुण के कारण वह उसे एक जीवन में एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। बड़े ही एक बार फिर से माँ-बाप ने जी तोड़ कोशिश की और एक फैमिली को संध्या को देखने के लिए मना लिया और अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने वाला था। संध्या को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता किए क्यों माँ-बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मज़ाक बना देते हैं। माँ ने संध्या को समझाया कि कोई भी माँ-बाप अपनी बच्ची को बिठाकर नहीं रखते हैं। लड़का आने से पहले ही वह सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ-बाप को बहुत ही खरी-खोटी सुनाकर गए। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल बना दिया था। उस दिन संध्या ने पापा को सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पे बिठा लिया और आज उसी बेटी ने हमारा अपमान करा दिया और हमें शर्मसार कर दिया। मुझे ऐसी उम्मीद कतई ना थी। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था
और एक सर्टिफिकेट भी। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही कहते हैं कि तुम सच में मनहूस हो और मुझे तुमसे बहुत नफरत हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। गुस्से में बड़बड़ाती हुई और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी संध्या की तरफ नहीं देखा। संध्या की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान ना हो, लेकिन आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। संध्या ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। ऐसा सुनकर संध्या अवाक होकर बैठ गई और चुपचाप सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई और विचार करने लगी कि लगता है मेरे मरने से ही मेरे माता पिता को खुशी का अनुभव होगा। इसी तरीके से जब बिना एक पल सोचे संध्या ने सीधा कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट के बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कारण कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे, संध्या की माँ ने इसी अंदाजे से तुरंत अपने पति को बुलाया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथ पर पकड़ी एक चिट्ठी और पास थी। और पड़े में 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल के शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संध्या अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी-अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार से थी, जिसमें संध्या ने लिखा था, प्रिय माँ पापा, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे जन्म से लेकर आज तक के दिन तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन की जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान आने पर मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था और यह बात मैं आपको बताना चाहती थी, परंतु शायद आप मेरी बदसूरती के कारण इस चीज़ को नहीं सुन पा रहे थे। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर लीं, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते हैं मेरे बाबूजी, अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब लाकर ना देते, चाहे जैसे हों। लेकिन पिताजी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है और आप बेशक ना चाहते हो कि मैं आपकी बेटी इस जन्म में या किसी जन्म में बनूं, लेकिन मैं हमेशा जानती हूँ जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर ये सब पढ़ कर के संध्या के माता पिता की आंखें डबडबा गईं और
उनके हाथ पांव पछतावे में डूब गए और बेहोश पड़ी संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट पर रो रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानती हूँ ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक्स की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि हर देखने में बुरी चीज़ कड़वी नहीं होती है। कभी कभी उसकी क्रूरता में भी उसका कोई न कोई ऐसा गुण छुपा होता है जो हम में नहीं होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।